से खबर जहां पर जीएसटी के नए नियम से व्यापारी फिर हलाकान हो गए। बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर जीएसटी के नए नियम से व्यापारी हलाकान। 200 का सामान बेचने पर व्यापारियों को बिल देना होगा। केंद्र के नए नियम पर सियासत तेज हो गई। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार पहले कोरोना गौठान के नाम पर जो शेष राशि वसूली गई है उसका ब्यौरा दे। पैसों का दुरुपयोग हुआ उस पर श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस ने नए नियमों पर कहा कि केंद्र जो भी गलत फैसले लेती है बीजेपी उसका बचाव करती है। तो जीएसटी के नए नियमों से व्यापारी एक बार फिर से हलाकान और परेशान हो गए। आपको बता दें अब 200 रुपए का सामान बेचने पर व्यापारियों को जो बिल है वो दिखाना होगा। केंद्र के नए नियम पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पहले सरकार कोरोना गौठान के नाम पर जो राशि वसूली गई है, शेष राशि वसूली गई है, उसका ब्यौरा दे। शेष के पैसों का दुरुपयोग हुआ है उस पर श्वेत पत्र जो है वो जारी करे। कांग्रेस ने नए नियमों पर यह कहा कि केंद्र जो भी गलत फैसले लेती है बीजेपी उसका बचाव करने लग जाती है। ऐसा है, टैक्सेशन के बारे में कांग्रेस और छत्तीसगढ़ सरकार को कोई बात करने का अधिकार नहीं है। उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि सेस लगाया है उन्होंने दारू पर, कोरोना के लिए, गौठान के विकास के लिए अंग्रेजी पर, उसका खर्चा कहां है पहले उसका ब्यौरा दे, फिर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए। मैं तो कहता हूं कोरोना के खर्चे पर और शेष लगाने का दुरुपयोग है उस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पैसों के, शेष के पैसों के मुख्यमंत्री जी ने अपनी मर्जी से लूट की है। तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार पहले ये देख ले कि कोरोना में गौठान के नाम पर जो शेष राशि वसूली गई थी उसका पहले ब्यौरा दिया जाए। जो पैसों का दुरुपयोग हुआ है उस पर श्वेत पत्र जो है वो जारी किया जाए। तो जीएसटी के जिस तरह से नए नियम सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो अब हलाकान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अब 200 रुपए का भी अगर सामान बेचते हैं व्यापारी तो उनको बिल दिखाना होगा। और ऐसे में जो नया नियम आया है उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो उसका बचाव करने लग जाती है केंद्र से जो भी नए नियम आते हैं। और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ये कह रहे हैं कि पहले तो केंद्र सरकार को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर वो बोल रही है तो पहले कोरोना और गौठान के नाम पर जो शेष राशि वसूली गई है पहले उसका ब्यौरा जो है वो दिया जाए, श्वेत पत्र जो है वो जारी किया जाए। तो अब जीएसटी को लेकर, नए नियमों को लेकर व्यापारियों में एक बार फिर से जिस तरह से हताशा निराशा देखी जाएगी, परेशानियां देखी जाएंगी, व्यापारी हलाकान हो जाएंगे। और ऐसे में अब सियासत भी इस पर तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं। इसके पहले जीएसटी को लेकर आपको भी याद होगा कि किस तरह से सियासत जो है वो होती रही है। जैसे ही जीएसटी जब लागू हुई थी व्यापारियों में कहीं ना कहीं शुरुआत में बड़ी परेशानियां जो है वो देखी गई थी। और अब एक बार फिर से जिस तरह से नया नियम जो है वो बदला गया है, इसमें ये कहा गया है कि 200 रुपए का सामान अगर बेचते हैं व्यापारी, सिर्फ 200 रुपयों के सामान के लिए भी व्यापारियों को बिल देना होगा। अब केंद्र के नए नियमों पर सियासत जो है वो तेज हो गई। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। सरकार पहले कोरोना गौठान के नाम पर जो शेष राशि वसूली गई है उसका ब्यौरा दे। शेष के जो पैसों का दुरुपयोग किया गया है पहले उसके लिए श्वेत पत्र जो है वो जारी किया जाए। अब कांग्रेस इस पर भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि केंद्र जो भी गलत फैसले लेती है, और अब तक जितने भी केंद्र के गलत फैसले आए हमेशा बीजेपी जो है वो बचाव करने के लिए कूद जाती है। तो 200 रुपए का सामान बेचने पर अब व्यापारियों को जो बिल है वो भुगतान जो है दिखाना होगा कि आपने 200 रुपए का सामान बेचा, इसके लिए बिल जो है वो जीएसटी के लिए जारी होगा। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नए नियम जिस तरह से आ रहे हैं अब एक बार फिर से व्यापारियों में कहीं ना कहीं परेशानी का जो सबब है वो बन जाएगा, क्योंकि 200 रुपए के लिए कई बार व्यापारी जो है वो बिल देने में आनाकानी करते हैं। और ऐसे में अगर व्यापारी 200 रुपए का सामान बेचेंगे तो कहीं ना कहीं उनको जो बिल है वो देना होगा। और इस पर सियासत जो है वो अब तेज हो गई है। पूर्व मंत्री
अजय चंद्राकर का इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले तो ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार को कोई भी अधिकार इस तरह से नहीं है कि केंद्र के खिलाफ वो कुछ भी बोले। दूसरी तरफ पहले अजय चंद्राकर ये कह रहे हैं, महतारी की मूर्ति कैसे हो इसको तय करने वाले भूपेश बघेल जी कौन होते हैं? छत्तीसगढ़ में एकमात्र छत्तीसगढ़ी महतारी का मंदिर है कुरुद में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पवन दीवान जी और गुरमुख सिंह जी ने बनाया था। उसका 4 हाथ है, उसमें हथियार अलग अलग है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो प्रतिमा अनावृत की है, जो चित्र अनावृत किया, उसमें 2 हाथ हैं और हथियार अलग अलग है। तो ये किस आधार पर चयन किया गया? वो संस्कृति के स्वयंभू संरक्षक नहीं हो सकते। कौन ने उसको अधिकार दिया कि आप अपने मन से तय कर ले कुछ भी फोटो बनवा के? तो ये संस्कृति बहुत संवेदनशील विषय है। चुनाव लड़ने का हथियार नहीं होता संस्कृति। वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं और इसको सारे लोग समझ रहे हैं। तो इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं रविंद्र चौबे जी जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। रविंद्र जी, आपको भी याद होगा कि जिस तरह से GST जब शुरू हुई थी, स्टार्टिंग में आई थी, तो जो है काफ़ी परेशानियां व्यापारियों में देखी गई थी। कई बार उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था। और अब ये 200 रुपये के लिए जो प्रावधान नया केंद्र सरकार लाने जा रही है, इसको लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जो है वो कह रहे हैं कि पहले तो जो है वो सरकार ये बताने की कोशिश करे कि जो पैसे हैं, शेष पैसे बकाया हैं, जो कोरोना के पैसे, गौठान के जो नए शेष पैसे हैं, वो पहले बताए जाएं और उसके बाद इस तरह से बातें जो है वो की जाए। आपकी प्रतिक्रिया? आते हैं केंद्र सरकार से जो सपोर्ट राज्य को मिलना चाहिए वो पहली नंबर की बात है, और राज्य का जो अधिकार बनता है वो दूसरे नंबर की बात है। GST जिस समय लागू किया गया उस समय ये कहा गया था कि प्रोडक्टिव स्टेट है, जहां उत्पादन होता है, उनको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। तो ये तो हमारा अधिकार बनता है, और अगर केंद्र सरकार उसको दे नहीं पा रही है तो इसमें कोरोना सेस और गोबर का सेस के दोनों को जोड़ करके अजय चंद्राकर बयान दे रहे हैं, तो ये उचित कहाँ है? छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार को देना ही चाहिए। और क्षतिपूर्ति की जब बात हुई थी तो उसकी पूर्ति होना चाहिए। लगातार हमारा राज्य उत्पादक राज्य है और हर साल हमें अगर 10,000 करोड़ की क्षति हो रही है, इसकी प्रतिपूर्ति कौन करेगा? इसका उत्तर क्यों नहीं दे सकते? और इसका उत्तर देने के बजाय माननीय अजय चंद्राकर जी अगर ये कहते हैं कि गोबर के लिए टैक्स लगाया जा रहा है, सेस लगाया जा रहा है, तो उसका तो विधानसभा में हर बार उत्तर दिया जाता है। बिल्कुल रविंद्र जी, अब ये समझना आपसे चाहेंगे, क्योंकि केंद्र जिस तरह से ये फैसले ला रही है GST को लेकर कि 200 रुपये जो है वो सामान अगर बेचते हैं तो व्यापारियों को बिल दिखाना होगा, लेकिन अमूमन यही देखा गया है कि कई बार तो व्यापारी ऐसा करते हैं कि 500 रुपये तक का भी सामान लेते हैं, बेचते हैं जब, तब भी बिल देने में बड़ा आनाकानी करते हैं। तो ऐसे में ये जो प्रावधान आया है GST को लेकर नया, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? 2 बातें हैं। फिर से केंद्र सरकार लगातार GST के कानून में परिवर्तन कर रही है। अब 200 रुपये का तो सामान परचून की दुकान से भी लोग खरीद आते हैं, उसमें किस तरीके से बिलिंग होगी, ये तो माने व्यापारियों को और आम उपभोक्ताओं को तंग करने जैसी प्रक्रिया हो जाएगी ना। ये जो जहाँ से फर्स्ट पॉइंट से जहाँ से माल निकलता है वहाँ पूरा टैक्सेशन हो जाना चाहिए, उसके बाद लगातार बिलिंग की क्या बात हो सकती है? केंद्र सरकार जो लगातार प्रक्रियाओं में परिवर्तन कर रही है, उससे मैं ऐसा समझता हूँ व्यापारियों में भी आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल, तो व्यापारियों में कहीं ना कहीं आक्रोश होगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।